जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस शुरू हुआ तो मार्केट गिरने लगा। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया। उन्होंने पूछा, सर शेयर्स कौड़ियों के दाम कब मिलेंगे? तो हमने क्लियरली बताया था, यह गिरावट एक डीप करेक्शन है, लेकिन शेयर्स बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि कोरोना क्राइसिस में मार्केट पहले ही काफी नीचे जा चुका था और बैक टू बैक इवेंट्स में मार्केट उतना नहीं गिरता। अगर सच में कौड़ियों के दाम की बात करें तो वो 3 बार हुआ है। पहली बार ईयर 2000 में Y2K क्राइसिस में, दूसरी बार 2008 में वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में, तीसरी बार 2020 में कोरोना पेंडेमिक में। इन 3 इवेंट्स को छोड़ दें तो शेयर्स कभी कौड़ियों के दाम नहीं मिले। आज हम आपके लिए 3 मोनोपोली स्टॉक्स लेकर आए हैं। ये तीनों स्टॉक्स में कुछ कॉमन चीजें हैं, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले इन तीनों कंपनीज को समझते हैं। पहला स्टॉक है MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, ऐसे नियर मोनोपोली कहते हैं। इसका एक कंपेटिटर है NCDEX, लेकिन उसका मार्केट शेयर बहुत कम है। MCX ने इंडिया में सबसे पहले FNO ट्रेडिंग शुरू की, बुलियन में यानी गोल्ड और सिल्वर में, बेस मेटल्स में और एनर्जी में। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कमोडिटी फ्यूचर्स में इसका मार्केट शेयर था 98%। ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। प्लेटफॉर्म एक बार बना दिया, अब जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स आए, म्यूचुअल फंड्स आए, FII भी आए, मार्केट डीप होता गया और MCX का बिजनेस बढ़ता गया। अब इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप है 68,000 करोड़ रुपए, ROE है 34.3%, डेट टू इक्विटी है 0, PE रेशियो है 72, 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 45% CAGR, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 20% CAGR, FII और DII मिलाकर 80% होल्डिंग रखते हैं। दूसरा स्टॉक है IRCTC। यह नाम आप सभी जानते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग में यह कंप्लीट मोनोपोली है। जो भी रेलवे टिकट बुक करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली IRCTC का प्लेटफॉर्म यूज होता है। प्राइवेट ट्रैवल वेबसाइट्स भी बैक एंड पर IRCTC का प्लेटफॉर्म यूज करती हैं। इसके अलावा IRCTC हॉलिडे पैकेजेस भी ऑफर करती है, केटरिंग सर्विसेज भी देती है और रेल नियर यानी ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड भी इसी का है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्ना कंपनी है, यानी यह कंपनी इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकती है। मिनिस्टीरियल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए यह कंपनी वेल परफॉर्म करती है। फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप है 500 करोड़ रुपए, ROE है 37%, डेट टू इक्विटी है 0, PE रेशियो है 31। यह अभी अपने 52 वीक हाई से लगभग 35% नीचे है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 36%, गवर्नमेंट के पास 42% स्टेक है। तीसरा स्टॉक है CAMS यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। यह म्यूचुअल फंड AMCs को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब आप कोई SIP शुरू करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग CAMS जैसी कंपनीज करती है। AMCs ने यह काम CAMS को आउटसोर्स कर रखा है। CAMS नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी ऑथोराइज्ड है। म्यूचुअल फंड RTA में CAMS का मार्केट शेयर है 68%। यह क्लियरली डोमिनेंट प्लेयर है। इस कंपनी का फ्यूचर इंडिया के स्टॉक मार्केट के फ्यूचर से जुड़ा है। जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में आएंगे, CAMS का रेवेन्यू बढ़ेगा। नई जनरेशन FD में पैसा नहीं रखना चाहती, वो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट प्रेफर करती है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी CAMS होगा। फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप है 17,000 करोड़ रुपए, ROE है 44%, डेट टू इक्विटी है 0, PE रेशियो है 39। यह अपने 52 वीक हाई से करीब 20% नीचे है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 6% FII और DII मिलाकर 67% होल्डिंग रखते हैं। तो ये रहे आज के 3 स्टॉक्स। अब बात करते हैं इनमें कॉमन क्या है। पहली बात, ROE शानदार है। दूसरी बात, इन तीनों पर कोई डेट नहीं है। तीसरी बात, ये मोनोपोली में ऑपरेट करती है। चौथी बात, ये तीनों प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं। प्लेटफॉर्म एक बार बनता है, उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट होता है। जैसे MCX में जितनी ज्यादा ट्रेड्स होंगी, IRCTC में जितनी टिकट बुकिंग्स होंगी और CAMS में जितनी म्यूचुअल फंड प्रोसेसिंग होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। यह स्टॉक्स खरीदने से पहले खुद रिसर्च करें। यहां कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।